हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही एक महत्वपूर्ण इशू है, एक विरोधाभास है एक्चुअली में, उसको सॉल्यूशन उसका इस वीडियो में लेकर आएंगे। विरोधाभास क्या है कि भगवत गीता 2:27 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे ना तम शोचितुम अर्हसि। कि अर्जुन, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने के बाद जन्म निश्चित है, तो फिर अपरिहार्य अर्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि, इसलिए तस्माद, इसलिए जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, उसको तुम प्रॉपरली उसका निर्वाह करो। उसके अंदर शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक विरोधाभास ये आता है कि जो मायावादी हैं, जो अभक्त हैं, वो बात करते हैं कि इस श्लोक को कोट करते हैं कि वो बोलता है, देखो यहाँ पे भगवान कर्मवाद की बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आप अपना कर्म करो, आप कर्म करना ही प्रधान है। तो उनके कहने का अर्थ ये है कि डिवोशन करने की क्या आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, श्रील प्रभुपाद ने बोला 1956 में एक व्यक्ति से मिले, पोस्ट मास्टर था, वो आर्य समाजी था। तो उसने श्रील प्रभुपाद को ये कोटेशन, ये श्लोक कोट किया था। और एक्चुअली में श्रील प्रभुपाद जाते थे उस पोस्ट मास्टर के पास में, क्योंकि उनको जो भगवत दर्शन पत्रिकाएं हैं उसका वितरण करना होता था। तो वहाँ से कंसेशनल रेट उनको अप्रूव्ड थे, तो वो उस कंसेशन को लेने के लिए पोस्ट मास्टर से मिलते थे। तो उस पोस्ट मास्टर ने ये बात बोली कि भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, अपना कर्तव्य अच्छे से निर्वाह करो। तो उस समय श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि आप अगर डिवोटी नहीं हो, अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त नहीं हो, अगर आप पूर्णतः भगवान की शरण नहीं ले रहे, तो जो आप ये जो तथाकथित कर्तव्य आप अच्छे से निर्वाह की बात कर रहे हो, कर नहीं पाओगे। आप क्यों नहीं कर पाओगे? कि मान लिया आप अभी सतोगुण में स्थित हो, मान लेते हैं, लेकिन भौतिक जगत में तीनों गुण एक दूसरे से बराबर प्रभाव डालते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में बोला है कि जैसे आप एक मिक्स वेजिटेबल पका रहे हो, कभी कोई सी सब्जी ऊपर आ जाती है, कभी कोई सब्जी ऊपर आ जाती है, कभी कोई सब्जी ऊपर आ जाती है। ऐसे ही भौतिक जगत के अंदर चाहे आप सतोगुण में स्थित हो, फिर भी रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव डालते रहेंगे। और जब वो अपना प्रभाव डालेंगे, उस समय आप ये कह नहीं पाओगे आप कि हम तो अपना कर्तव्य अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। जब रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव आएगा, जो कि आएगा ही, उस समय मिस्टेक्स हो जाएंगी, गलती हो जाएंगी। तब आप इस श्लोक से, इस शिक्षा से बाहर निकल आओगे कि अपना कर्तव्य का निर्वाह अच्छे से करो। तो श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार उस बात को काटा। तो जब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जो पैदा हो रहा है मरना निश्चित है, जो मर रहा है उसका जन्म लेना निश्चित है। और भागवत में भी बोला गया, जैसे वृक्ष के फल फूल है, वो 6 तरह के उनके अंदर बदलाव आते हैं। वो उनका जन्म होता है, पैदा होते हैं वो, और कुछ समय तक बने रहते हैं, उनमें बढ़ोतरी होती है, ग्रोथ होती है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उनके आगे संतान पैदा करते हैं वो। और 5वां है कि उनके अंदर जर्जरता आती है, कमज़ोर हो जाता है, जो फल फूल है मुरझाना शुरू कर देता है, और आखिरी में डेथ, मृत्यु हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। ये जो 6 बदलाव हैं, ये 6 बदलाव हर मनुष्य के अंदर भी आते हैं। और फिर हमें पता है कि 84 लाख योनियाँ हैं, जलजा नवलखानी। तो जो 84 लाख की तरह की योनियाँ हैं, विभिन्न स्पीशीज़ ऑफ लाइफ हैं। तो ये कैसे बन रही हैं? अगर एक विरोध हम लेके आते हैं इस बात की सपोर्ट में कि
जो जन्म ले रहा है उसका मरना निश्चित है, इसकी सपोर्ट श्री वसुदेव ने किया था। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी बात बोली थी जब देवकी से विवाह करके आ रहे थे, कंस रथ चला रहा था, आकाशवाणी हो गई कि भैया जिसका रथ चला रहा है वही उसका 8वां पुत्र तुझे मारेगा। तो अब कंस ने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मार देता हूँ इसको, देवकी को, काम खत्म हो जाएगा। उस समय वसुदेव जी ने ये श्लोक बोला था और वसुदेव जी ने कहा था मृत्यु जन्मवताम वीरा देहेन सह जायते, कि जो मृत्यु है वो तो जन्मवताम, जो पैदा हो रहे हैं, मृत्यु तो उसके साथ ही पैदा हो जाती है, अलग से ऐसा नहीं है, मतलब निश्चित है मरना जो पैदा हो रहा है। अद्य वा अब्द शतांते वा मृत्युर्वय प्राणिनाम ध्रुवम। उन्होंने कहा कि जो पैदा हो रहा है मृत्यु तो उसके साथ में आ ही जाती है, वो तो मरना ही है, उसको कोई मतलब कोई उसमें शंका ही नहीं है। चाहे आप आज मर जाओ, अद्य आज मर जाओ, या अब्द शतांते वा, या आप सैकड़ों वर्ष जीने के बाद मरो, मरना तो निश्चित है ही है। उनके कहने का मतलब है कि जब मरना निश्चित ही है तो भाई आप क्यों अपयश कमा रहे हो, अपनी बहन का वध करके उसका वध करना उचित नहीं है। अब विरोधाभास क्या है? विरोधाभास लेके आते हैं कि भगवान कृष्ण इसी भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि अर्जुन को भगवान ने बोला कि देखो भाई जो आत्मा है उसके लिए ना तो जन्म है ना मरण है। ऐसा नहीं है कि वो पैदा हो चुकी है या पैदा हो रही है या पैदा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा जो है, आत्मा ऐसा क्यों नहीं है, आगे बता रहे हैं अजो, कि वो अज है, वो अजन्मा है, शाश्वत है। और पुराण ऐसा नहीं कि अभी 10 साल पहले जन्म हो गया, 20 साल पहले जन्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो पुरातन काल से उसका जन्म हो रखा है। और शरीर मर जाता है, आत्मा तब भी मरती नहीं है। एक बार किसी व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद से पूछा था कि क्या आपके पास में कोई प्रूफ है इटर्निटी का? तो श्रील प्रभुपाद ने ये श्लोक कोट किया था 2:20। श्रील प्रभुपाद ने बोला ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि शरीर मर जाता है, आत्मा मरती नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने बोला दिस इज द प्रूफ ऑफ इटर्निटी। सो जब एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि हम पैदा नहीं हो रहे, ना मर सकते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं न जायते, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो पैदा हुआ उसका मरना निश्चित है, जो मर रहा है उसका जन्म लेना निश्चित है। इसको कैसे रिकंसाइल करें? वेल, ये बात तो है ही कि वो शरीर के लिए बात हो रही है, ये आत्मा के लिए बात हो रही है, लेकिन क्या डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस श्रील जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं भक्ति संदर्भ में। वो बोल रहे हैं कि जो इसका जो सामंजस्य है, इसका सामंजस्य है कि जो पैदा हो रहा है और जो मर रहा है वो उपाधि है। उपाधि पैदा हो रही है और उपाधि मर रही है। आत्मा पैदा नहीं हो रही। आत्मा तो अपनी जगह पे अटल खड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि आत्मा जब भगवान से विमुख होकर भोग की इच्छा करती है तो उसको वो इच्छा पूरी करने के लिए एक उपाधि चाहिए होती है। और वो उपाधि कैसे आएगी? वो उसकी इच्छाओं से जन्म लेगी, उसकी इच्छाओं के अनुरूप, जो उनकी इच्छाओं को पूरी करने के अनुरूप है, अनुकूल है, जिसके अंदर वो सुविधा मिलेगी इच्छाएं पूरी करने की, उसके अनुसार वो शरीर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही 84 लाख योनियाँ बन के खड़ी हो जाती हैं। श्रील प्रभुपाद भागवतम 4:22-29 की व्याख्या में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो आत्मा एक है, परमात्मा एक है, और आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि। और श्रील प्रभुपाद अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ दे रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ।
जो स्वामी के गुण हैं वो सेवक के गुण आ जाते हैं, इम्पोज हो जाते हैं उसके ऊपर। उसके जैसे आपने लोहा है, लोहा अग्नि में डाला तो लोहे में अग्नि के गुण आ जाएंगे, संपर्क आ गया। ऐसे ही हम सेवा के माध्यम से जब भगवान का संपर्क करते हैं, भगवान का स्पर्श करते हैं, तो जो भगवान के गुण हमारे में वो परिलक्षित होना शुरू हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि भगवान जो है परमात्मा है, उनके दो अंश है, स्वांश विभिन्न अंश। हम लोग विभिन्न अंश हैं जो पृथक हैं भगवान से। स्वांश जो है जितने भी विष्णु तत्व हैं वो स्वांश हैं, नरसिंहदेव, वामन देव, मत्स्य, भगवान मत्स्य, ये सब जो हैं ये सारे स्वांश हैं। और हम लोग विभिन्न अंश हैं, आप, मैं। तो ये जो विभिन्नांश है, ये ऐसा नहीं है कि भगवान से कोई सरोकार नहीं है। ये उपाधि के चलते श्रील प्रभुपाद शब्द यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं उपाधि का, बोल रहे हैं कि ये उपाधि के चलते जीव जो है वो अपने आप को भगवान से पृथक देखना शुरू कर देता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि अब इस पृथकता को, अपने आप को भगवान से अलग देखने की जो हमारी आदत है, जो हमें वो अभ्यास हो गया अपने आप को भगवान से अलग देखने का, उसको ख़त्म करो। और उसको ख़त्म करने के लिए क्या तरीका है? उसको ख़त्म करने का तरीका नारद पंचरात्र में दिया गया है। और उसी श्लोक को चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वें अध्याय के 170वें 170 श्लोक में कोट किया गया है। और वहाँ पे बताया गया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तद परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। कि आप सारी उपाधियों को छोड़ दो। सारी समस्याओं की जड़ उपाधि है कि मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं मदर हूँ, मैं फादर हूँ, मैं चाइल्ड हूँ, किसी का सन हूँ, किसी की डॉटर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। ये सारी की सारी उपाधियाँ हैं। ये उपाधियों के चलते जितनी भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका मूल कारण ये उपाधियां हैं। बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर निकलने का तरीका, और ये जो उपाधि है, भगवान की सेवा में जो अड़चन आ रही है सबसे बड़ी, वो अड़चन भी ये उपाधि के कारण ही आ रही है। भगवान की सेवा करनी है, सारी उपाधियों से बाहर निकलना पड़ेगा। केवल एक उपाधि, डेजिग्नेशन, वो हमें स्वीकार करके चलना पड़ता है। वो कौन सी उपाधि है? जो कि नित्यत्व, नित्य उपाधि है हमारी, कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव भगवान कृष्ण का नित्य दास है। अगर इस उपाधि को पकड़ के चलेंगे, बाकी सारी उपाधियों को छोड़ देंगे और भगवान की सेवा में जुड़ जाएंगे। ऋषिकेण ऋषिकेश, अपनी इंद्रियों से 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियाँ, इनको पकड़ के इनको हम भगवान की सेवा में अगर नियोजित कर देंगे तो क्या होगा कि इसको डिवोशन भी कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें अपनी सारी इंद्रियां शुद्ध होने की, अपने आप को उपाधि मुक्त करने का पहले प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद नियोजित करेंगे। साइड बाय साइड काम चलते हैं ये, कि आपने भगवान की सेवा करनी शुरू की, साथ में उपाधियों से बाहर निकलने की चेष्टा कर रहे हो। जैसे जैसे आपका शुद्धिकरण होगा, वैसे वैसे आप और अधिक तीव्रता से, तीव्रेन भक्ति योगेन, वैसे वैसे और तीव्रता से और दृढ़ता से और निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा में और जुड़ते जाओगे। जैसे जैसे भगवान की सेवा करते जाओगे, उसके प्रभाव से, जैसे सोने को आग में डालें तो सारी जितने भी उसके अंदर कंटेमिनेशंस हैं, जितने भी खोट है उसके अंदर, वो आग में जलने से ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही जितना हम भगवान के समीप जाते जाएंगे, हमारी जो उपाधियाँ हैं अपने आप ख़त्म होती जाएंगी, धीरे धीरे विनिर्मुक्त, पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगी। तो केवल और केवल भगवान की सेवा के अतिरिक्त
और कुछ सोच नहीं पाएंगे। इसी को महाभागवत कहते हैं, इसी को मुक्त अवस्था कहते हैं। मुक्त अवस्था के लिए आपको ऐसा नहीं कि भगवत धाम जाकर ही प्राप्त होगी, यहीं पर निखिल अवस्थासु, हमारे शास्त्रों में बोला गया कि हर अवस्था में जो हमेशा भगवान की सेवा के बारे में सोच रहा है, हर अवस्था में वो मुक्त है, यहाँ पर भौतिक संसार में रहते हुए भी। यही भक्ति की महानता है। और इसी के चलते ये जो उपाधि के कारण हम इस शरीर से, हम ये देहात्म बुद्धि में चिपक गए, आकर इसमें आकर उलझ गए हम, इसी भक्ति के माध्यम से हम इन उपाधियों से बाहर निकल सकते हैं। और जो मन की शांति है, जिसको पूरा संसार खोज रहा है, वो अनायास ही वो शांति मिल जाएगी। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।